बीजेपी पॉलिटिकल मैसेजिंग में तो कामयाब रही ना सर। उसी मस्जिद से पत्थरबाजी का आरोप है और उसी मस्जिद के सामने जो कमजोर कड़ी थी, 12 दुकानें चल रही थी इल्लीगल तरीके से, अवैध निर्माण, उनको ढहा गया। सिर्फ नोटिस दिया नहीं दिया इसी पर चर्चा हो सकती है ना। अवैध निर्माण अगर एमसीडी ढाएगा तो ये कोर्ट ऑफ लॉ में तो सही रहेगा। सिर्फ नोटिस पर ही कहीं ना कहीं चूकेंगे ना वो, अगर नोटिस नहीं दिया है। मैं चूंकि आप इतने बड़े बैरिस्टर हैं इसलिए बाय लॉ आपसे पूछ रहे हैं। चलिए, आपकी बात को मैं थोड़ी देर के लिए सच मान लेता हूं कि मस्जिद से पत्थर फेंके गए, जो मैं नहीं मानता। मगर अगर फेंके गए तो आप कौन होते उनकी दुकान तोड़ने वाले? अगर पत्थर फेंके गए तो आप अरेस्ट करके कोर्ट में सजा दिलाइए, और अगर कोर्ट सजा देगा तो कोर्ट कहेगा इसकी दुकान भी तोड़ दो, इसका घर भी तोड़ दो। भाई, अदालत है तो किस लिए है? पुलिस अगर है तो किस लिए है? सरकार जज, जूरी, एग्जीक्यूशनर का काम करेगी। क्या देश के प्रधानमंत्री चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बन चुके हैं? क्या देश के प्रधानमंत्री पुलिस के पावर्स भी ले चुके हैं? और देश के प्रधानमंत्री कहेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी देश के लिए खतरा है, उसको गोली मार दो, तो क्या गोली मार देंगे? तो फिर देश रूल ऑफ लॉ नहीं चलेगा ना मैडम, फिर तो अनार्की चलेगी। गोली कहां चल रही है? कैसे चलेगी? अगर पत्थर फेंके गए तो आप कोर्ट में उसको प्रूफ करिए। क्या नहीं चली? गोली नहीं चली वहां पर, गोली हम पर नहीं चली गोली। अब अगर मोहम्मद अंसार हो, कोई आरोपी हो सर, तो सबको क्यों डिफेंड कर रहे हैं आप? मोहम्मद, सुनिए, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मोहम्मद अंसार बीजेपी में था, मोहम्मद अंसार आम आदमी पार्टी में था, मगर मालूम हो गया कि ओवैसी जो कहता था कि अंसार किसी पार्टी में रहो वो अंसार ही रहेगा, हो गया ना काम उसका। आपने डाल दिया उसको जेल में, हो गया काम अंसार का। अंसार को तो कुछ फायदा नहीं हुआ ना बीजेपी में रहने से, ना आप पार्टी में रहने से। और अंसार का एक वीडियो भी है कि वो जो जुलूस, जिसका दिल्ली पुलिस कमिश्नर कह रहे हैं कि हमने परमिशन नहीं दिया उस जुलूस को, उस प्रोसेशन को, जिनकी हाथों में तलवारें थीं। देश की राजधानी में जुलूस निकलता है तो तलवारें रहेंगी क्या मैडम? क्या रे, देश की राजधानी में तलवारें लेकर कोई नाचेगा? मस्जिद के ऊपर आकर झंडा लगाएगा देश की राजधानी में? और दिल्ली की पुलिस ने, अमित शाह साहब ने कितने पुलिस अफसरों को सस्पेंड किया बगैर परमिशन के जब जुलूस निकाला गया। अगर उस प्रोसेशन को वहीं पर रोक दिया जाता, उनके हाथों से तलवारें खींची जाती, हथियार खींचा जाता, तो गड़बड़ होती नहीं थी। और मेरा मानना यह है कि मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि आपको इतनी परेशानी, इंक्वायरी कमीशन के रिपोर्ट्स मैंने पढ़ा हूं। पत्थरबाजी पर क्यों नहीं बोलते हैं सर आप? क्यों प्रोसेशन पर पत्थर चलेंगे सर? पत्थरबाजी होती, रामनवमी पर कोई अपना आराम से जुलूस क्यों नहीं निकालेगा सर? पत्थरबाजी, सुनिए मैडम, सुनिए, आप वहां पर गई थी, बुलडोजर पर भी आप बैठी थी, जब वहां पर 2 जुलूस बगैर परमिशन के मस्जिद के सामने से जा चुके थे। यह तीसरा प्रोसेशन था जिसने पूरी गड़बड़ की, बदमाशी की और झंडा लगाया मस्जिद के ऊपर। इनके हाथों में तलवारें थीं। अगर वो प्रोसेशन को दिल्ली पुलिस रोक देती, वहां के डीसीपी, वहां के आईबी के लोग जिनके पास पूरी इंफॉर्मेशन थी, आप उसको रोक देते तो गड़बड़ होती। क्या पत्थरबाजी को जस्टिफाई कर रहे हैं? गड़बड़ हो ही नहीं थी। आप चाहते थे, सरकार चाहती थी गड़बड़ हो। सर, क्या पत्थरबाजी को जस्टिफाई कर रहे हैं मैडम? सर, क्या आप पत्थरबाजी को जस्टिफाई कर रहे हैं, सही ठहरा रहे हैं? क्योंकि उन लोगों ने उकसाया इसलिए पत्थरबाजी हुई। मैं पत्थरबाजी को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं। मैं घरों के डेमोलिशन को कंडेम करता हूं। वो इलीगल है, अनलॉफुल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कोई भी, चाहे मुसलमान हो या हिंदू हो, वो अपने हाथ में कानून को नहीं ले सकता, नहीं लेना चाहिए। चाहे कोई तलवार उठाया हो, चाहे कोई प्रोवोकेटिव गाने लगाता हो, चाहे किसी की इबादतगाह पर जाकर झंडा लगाता हो, ये सब इलीगल है। मेरा एक बुनियादी सवाल आज तक के चैनल को देखने वालों से, जो देश का बड़ा मशहूर चैनल है, कि दिल्ली पुलिस ने, अमित शाह की सरकार ने बगैर परमिशन के जुलूस को क्यों निकलने दिया?
अगर वो आप बगैर परमिशन के दिल्ली की राजधानी में जो प्रोसेशन निकलता है, तलवारें उनके पास, तलवारें क्यों नहीं चाहिए बताइए आप प्रोसेशन में? कट्टे क्यों नहीं चाहिए उनके पास? वायलेंस को कंडेम करना चाहिए, मगर आप चाहते हैं कि वायलेंस हो, आप चाहते हैं कि माहौल खराब हो। यही तो आपकी कामयाबी है सरकार की, बीजेपी की। उसमें सोनू शेख, यूसुफ सोनू चिकना, उसके भी हाथ में था, उसने तो गोली चलाई सर। मैडम मैं तो एक पुलिस वाले को गोली लगी है सर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वो तो कोर्ट का मामला है, कोर्ट तय करेगा। मगर मेरा बोलना यह है कि अगर एक के हाथ में कट्टा हो तो वो फूल है क्या, और दूसरे के हाथ में कट्टा है तो कट्टा है क्या? एक के हाथ में कट्टा है तो वो इलीगल वेपन है, दूसरे के हाथ में वेपन है तो नहीं। वो तो महात्मा गांधी का भक्त है, उस पर फूल बरसाओ, ये कैसे हो सकता है बताइए? तो फिर आप ही के नियम से कानून तो सबके लिए बराबर होना चाहिए। इलीगल वेपन किसी के हाथ में हो,